साल भर से ज्यादा हो गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन इन अरब बादशाहों को, अरब के इन बादशाहों को रहम नहीं आया। आज तक उनकी कोई मदद करने वाला नहीं, कोई हिमायत करने वाला नहीं, कोई खुलकर बोलो उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं, आवाज उठाने वाला नहीं। ये 57 मुल्क वाले अपने हाथों में चूड़ियां पहन चुके हैं। मुसलमान कहते हैं, ये मुसलमान के नाम पर धब्बा है, धब्बा। ये बहुत बड़ा दाग है, दाग। ये सिर्फ देखने में लगते हैं कि मुसलमान है, लेकिन हकीकत क्या है? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा बनी इसराइल कौन है? बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है, ये जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल से है, ये जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से है। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे, कमीने होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बंट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो बोलो खुर्शीद होगा, नाम तो सुहैल होगा, नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, नाम तो बोलो सलमान होगा। कहने को मुसलमान होंगे मगर अंदर से सब यहूदी बन चुके होंगे, अंदर से सब यहूदी बन चुके होंगे। याद रखिए, ये 72 फिरके के लोगों का कनेक्शन उन्हीं 72 यहूदियों से, 72 बनी इसराइल के लोगों से होगा, जो कहने को तो मुसलमान होंगे लेकिन अंदर से सब यहूदी। दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, कैरेक्टर यहूदी, चाल चलन यहूदी, पूरा माहौल, पूरा मुआशरा उनका यहूदी बन चुका होगा। इस हदीस को जब आप सुन चुके तो अब मेरी तरफ देखिए। आज से 250 बरस पीछे चलिए। कहां? जल्दी बोलो। आज से 250 बरस पीछे चलिए। पूरे अरब का माहौल अलग था। जोर से बोलो, पूरे अरब का माहौल अलग था। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक जलवा था, मुसलमानों का एक रोबो दबदबा था। लोग मुसलमानों को इज्जत की नजर से देखा करते थे, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत के पीछे यहूदी लोग हाथ धोकर पड़े थे कि इसको कब खत्म किया जाए, इसको कब बर्बाद किया जाए, ताकि अरब में मेरी एंट्री शुरू हो जाए। जो मुझ पर पाबंदियां लगी है, मेरा आना जाना अरब में शुरू हो जाए। यहूदी लोग पीछे पड़े थे, मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन एक ऐसा मौका आया कि उसने 2 मशहूर घराने के आदमी को पकड़ा, जवान छोकरे को पकड़ा। एक का नाम आले सऊद, दूसरे का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इन दोनों को पकड़ के यहूदियों ने खूब भड़काया। बोलो, यहूदियों ने तुर्कियों के खिलाफ इनको बहकाया और इनको जंग करने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या हुआ? आले सऊद ने, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी फौजें तैयार की और तुर्कियों से मुकाबला करना शुरू कर दिया, जंग करना शुरू कर दिया। मुसलमान शहीद होने लगे, अहले सुन्नत का कत्ले आम किया गया, औरतों का बाल मुड़वा दिया गया, मर्दों की दाढ़ी छील दी गई, मर्दों की दाढ़ी को मुड़वा दिया गया। सारे मुसलमानों को उस बेईमान मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने और आले सऊद ने सारे मुसलमानों को मुशरिक बताया और कत्ले आम शुरू करवाया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने पूरे अरब के अंदर जलजला पैदा कर दिया।
तुर्की लोगों ने देखा कि कत्ल मुसलमान हो रहा है, खून मुसलमान का बह रहा है, ये हुकूमत के लालच, ये हुकूमत के लालची है, इनको कुर्सी चाहिए, ये यहूदियों के दलाल है, ये यहूदियों के एजेंट है। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे, उसने कहा ऐ जालिमो, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपस में मुसलमान का खून मत बहाओ, मुसलमानों को कत्ल मत करो, मुसलमान कत्ल हो जाएंगे तो इस दुनिया में इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा। तुर्कियों ने कहा कि मैं अपनी कुर्सी अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपनी हुकूमत छोड़ रहा हूं। उन लोगों ने अपनी कुर्सी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद के हवाले कर दी। आज भी अरब के अंदर दो लोगों की हुकूमत चल रही है, जैसे हमारे मुल्क में आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत मिली जुली सरकार चल रही है, ऐसे अरब के अंदर दो लोगों की हुकूमत चल रही है, एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और दूसरे नंबर पे आले सऊद। जितने मुतव्वा आपको मिलेंगे वो सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की औलाद है, जितने इमाम आपको मिलेंगे ये सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है, जितने काजी मिलेंगे, जितने जल्लाद मिलेंगे दीनी मामले में जो आगे आगे है वो सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है। और जो कुर्सी पर बैठा हुआ है ये आले सऊद है। इन दोनों लोगों की जब हुकूमत आई, कुर्सी पर ये लोग बैठ गए तो अहले सुन्नत वल जमात के जितने बनाए हुए कानून थे सबको तोड़ना शुरू कर दिया, सबको खत्म करना शुरू कर दिया। अहले सुन्नत वल जमात के जितने उसूल ज़वाबित थे सबको खत्म कर दिया, अलग से अपना कानून बनाया, अलग से अपना मिशन बनाया, अलग से अपना अकीदा तैयार किया, अहले सुन्नत वल जमात से अपने आप को अलग कर डाला। जैसे इन लोगों की हुकूमत आई, इधर देखिए, जैसे इन लोगों की हुकूमत आई, याद रखिए अब यहूदी लोग अरब में खुल्लम खुल्ला आने लगे, ईसाई लोग भी आने लगे। फारूक आजम के जमाने से लेकर के तुर्कियों तक उनके आने पर पाबंदी थी। एक भी ईसाई अरब में मकान नहीं बना सकता था, एक भी यहूदी अरब में नहीं रह सकता था। फारूक आजम के जमाने से जो पाबंदियां थी वो तुर्कियों तक पाबंदियां थी, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को इन बेईमानों ने खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद अब यहूदियों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। अब अरब में यहूदी लोग आने लगे, ईसाई आने लगे, कारोबार करने लगे, मकान बनाने लगे, बिजनेस करने लगे। कुछ दिनों के बाद जब इनकी तादाद बढ़ी तो आपस में मशवरा किया कि अरब के बादशाहों को, अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए। तो मशवरे में यह तय हुआ कि इन लोगों को दो चीजों से आदी बनाओ, दो चीजों का आदी बनाओ, एक इनको शराबी बनाओ और दूसरे नंबर पे इनको अय्याश बनाओ। इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करो, इनके घरों में अपनी बेटियों को दाखिल कर दो ताकि हमारी बेटियां इनके घर में पहुंच करके इनके घर का सिस्टम बदल दे, पूरा माहौल बदल दे। यहूदी ईसाई अपने मकसद में 100% कामयाब हो गया। इनको शराबी भी बनाया और इनको इनके घरों में अपनी बेटियां दाखिल करने लगे।